क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे हम लोग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको समझने से पहले कुछ चीज़ों को देखते हैं। अगर आप 6 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। 4 को फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 12 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। ये जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं और सबका हमने फैक्टर किया हुआ है। ऐसे ही एक यहाँ पे लेते हैं 32760, इसका फैक्टर करते जाएंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे और इसका फैक्टर देख रहे हैं हम। यहाँ पे ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यही। यहाँ पे जितने भी कंपोजिट नंबर हैं सबका क्या है, एक यूनिक फैक्टर है। कोई भी ऐसा नहीं है कंपोजिट नंबर का फैक्टर सेम हो जाए कि 6 और 8 का जो फैक्टर है वो सेम हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 6 का क्या है 2 इंटू 3, 8 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, सबके प्राइम नंबर का जो वैल्यू है वो अलग अलग है। कोई 2 है, कोई 2 की पावर 2 है, कोई 2 की पावर 3 है, कोई 2 इंटू 3 है। सबका क्या होगा, फैक्टर अलग अलग होगा। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो इसका है वो है क्या, वो समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। इसका मतलब क्या है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के फॉर्म में निकाल सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे दिया 6 का 2 इंटू 3, 4 का दिया हुआ है, 12 का दिया, ये भी कंपोजिट नंबर है, इसका प्राइम नंबर, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और सबके जितने भी फैक्टर हैं वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, और सबको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका 32760, इसको अगर हम फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या 2 कितने टाइम है, 3 टाइम, मतलब 2 टू द पावर 3 इंटू 3 कितने टाइम है, 32760। ये सारे क्या हो गए, हमारे फैक्टर हो गए। ठीक, अब हम आगे देखते हैं थ्योरम के बाद जो एग्जांपल दिया हुआ है। देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। चेक वेयर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0। 4 टू द पावर n है और हमें n की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे ये 4 को मल्टीप्लाई करते जाएं तो एंड क्या हो, 0 आए। जैसे ये 0 0 2 4 कुछ इस टाइप का कि एंड में उसको क्या चाहिए, एक 0 चाहिए। तो जो 4 टू द पावर n है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 पावर n, या ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2। ये देख रहे हैं यहाँ पे 2 टू द पावर 2 n है, मतलब ये जो 4 की टू द पावर n है इसका हम कोई भी फैक्टर करें वो क्या आएगा, 2 के ही फॉर्म में आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। कुछ भी आप n की वैल्यू रखेंगे ये इसी फॉर्म में आता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें 0 कभी भी लास्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 होने के लिए 2 इंटू 5 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 इंटू 5 तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना भी फैक्टर कर लो आपको क्या मिलेगा, 2 का ही फॉर्म मिलेगा और बाकी कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं मिलेगा। तो 4 टू द पावर n में n आप कुछ भी रख लो, आपको एंड में क्या 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। हमें चाहिए एलसीएम और एचसीएफ चाहिए 6 20 का, और एचसीएफ चाहिए 6 20 का, ये हमें चाहिए। ठीक है, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और वो भी किसमें, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 6 का फैक्टर करेंगे हो जाएगा 2 इंटू 3, और 20 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5। अब हमें फाइंड क्या करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ जब फाइंड करेंगे 6 और 20 का, तो दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है,
और पावर सबसे छोटी जो होगी वही चीज़ ले लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है 2, तो सबसे छोटी पावर किसकी है, इस वाले की, तो एचसीएफ हो गया 2। अब एलसीएम फाइंड कर लें, एलसीएम 6 और 20 का। तो एलसीएम में क्या देखेंगे कि जो भी है दोनों में कॉमन और जो सबसे बड़ी वाली पावर होगी वो ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 2। और यहाँ पे क्या है 3 और 5 वो भी लिख लेंगे, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें 60, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो ये एचसीएफ कितना आ गया 2 और एलसीएम कितना हो गया 60, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दो इंटीजर हम मान लेते हैं, ए और बी दो इंटीजर है, तो उसका क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम लें ए बी का और प्रोडक्ट एचसीएफ लें ए बी का, वो इक्वल होगा किसके, दोनों ए और बी जो इंटीजर हैं पॉजिटिव इंटीजर उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, मतलब एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। पहले हम HCF फाइंड करेंगे और उसके बाद हम फाइंड करेंगे उसका LCM, ठीक है। तो हमें किसका किसका चाहिए, 96 एंड 404। तो सबसे पहले हम किसका फैक्टर कर लें, 96 का। 96 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 96 का फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 8, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 2 4, फिर 2 से करेंगे तो 1 2, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3 और फिर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 और 3, ओके। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 3, और क्या है 404 है, 404 का हम फैक्टर कर लें, 2 टाइम जाएगा 202, 2 टाइम जाएगा 101। अब इसके बाद कोई फैक्टर नहीं होगा, 101 क्यों, खुद ही प्राइम नंबर है। 404 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101 इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 101। तो दोनों में कॉमन क्या है 2 है, और सबसे स्मॉलेस्ट पावर 2 टू द पावर 2 है। तो 96 और 404 का जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा कितना, 2 टू द पावर 2, या इसको लिख सकते हैं हम 4। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम, तो जो एलसीएम फाइंड करना है वो इसी मेथड से फाइंड कर लें। तो एलसीएम 96 और 404 का हमें चाहिए, तो क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मतलब क्या हो जाएगा 96 और 404 अपॉन, यहां से क्या हो जाएगा अपॉन एचसीएफ हो जाएगा ए बी, तो एचसीएफ क्या है 4 है, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा 101, मल्टीप्लाई कर दें हो जाएगा 96 96, ये हो जाएगा एलसीएम हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। गिवन है 6, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120। तो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो 6 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3, 72 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही होगा। 120 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 6 का, 72 का और 120 का फैक्टर। तो 6 का तो यही रहेगा, 72 को क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें फाइंड क्या करना है एचसीएफ, एचसीएफ फाइंड करना है 6 72 और 120 का। तो ऐसा कौन सा डिजिट है जो तीनों में कॉमन है, 2 3, ये 2 3 और ये भी 2 3, तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 है और 3 है, मतलब क्या हो गया 6 एचसीएफ। और एलसीएम हमें क्या मिल जाएगा 6
72 और 120 का। तो ये 2 में ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 3 है, 3 में 3 टू द पावर 2 है, और यहाँ पे एक 5 बचा है, वो लिख लें। मल्टीप्लाई कर दें 8, 9 और 5, 72 इंटू 5 360, मतलब एलसीएम हमें मिल गया 360 और एचसीएफ मिल गया हमें 6। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखते हैं हम। एक्सरसाइज 1.2 1 की तो एक बार में बनाए। एक्सरसाइज 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है और उसको यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं। 140 का करेंगे तो पहले 2 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा 7 0। फिर 2 से होगा डिवाइड 35, 5 से डिवाइड होगा तो 7, 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 1, मतलब इसका फैक्टर हो चुका है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 मतलब 2 टू द पावर 2, 5 और 7। ठीक है, फिर सेकेंड है 156, 156 का फैक्टर करेंगे 2 से 7 8, 2 से फिर फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 9, 3 से करेंगे तो 1 और 3, 13 प्राइम नंबर है, अब डिवाइड जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2, 3 और 13। फिर है 3825, 3825 ऐड करेंगे सबको तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा ऐड करने पे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1275, फिर 3 से डिवाइड होगा 425, फिर 5 से डिवाइड होगा 85, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, और ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17। ऐसे ही 5005 है, 5005 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है वहां पे दिया 7429, 7429 2 से भी नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, किससे होगा डायरेक्ट 17 से, तो हो जाएगा 17। फिर डिवाइड होगा 19 इंटू 23। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसमें एलसीएम सबका फैक्टर कर दिए, एक क्वेश्चन का एलसीएम और एचसीएफ हम आपको बता देते हैं। 26 एंड 91, 26 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 13, 91 का क्या हो जाएगा 7 इंटू 13। तो जाहिर सी बात है दोनों में कॉमन क्या है 13 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 13, और एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, ये मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। सेकंड में 510 एंड 92 है, तो 510 का हमने किया 2 3 5 17, और 92 का किया है 2 2 23, तो दोनों में कॉमन क्या है ये 2 है, तो एचसीएफ 2 हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 23, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सेकेंड वाले का इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड देखिए, सेकेंड हो जाएगा एलसीएम आपका 2 टू द पावर 2 3 इंटू 5 सॉरी 5 इंटू 17 इंटू 23, और एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है 2 है, और सबसे छोटी पावर स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2, ये हो जाएगा 2। थर्ड में भी देखिए 336 है और 54, 336 का करेंगे ये हो गया फैक्टर, और 54 का ये हो गया फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है ये 2 है, ठीक है, और ये 3 है, तो हो जाएगा 6 एचसीएफ, और बाकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो सबसे बड़ी वाली पावर होगी उसको लेंगे, और जो बाकी जैसे 7 बचा हुआ है वो भी ले लेंगे। तो इसको हम लिख देते हैं थर्ड वाले को, क्या हो जाएगा 336 का हो जाएगा 2 टू द पावर 1 2 3 4, 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 टू द पावर 3, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, सबसे छोटी पावर, दोनों में ये कॉमन है, सबसे छोटी पावर ये हो गई, इन दोनों में ये कॉमन है, सबसे छोटी पावर ये हो गई। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो सबसे बड़ी वाली पावर होती है वो लेते हैं ना 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 3, और ये 7, ये हो गया हमारा एलसीएम। और इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
दिया वेरीफाई दैट LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वेरीफाई भी हमें करना है। तो वेरीफाई का मतलब क्या हुआ कि इसका SCF और LCM जो आया है वो ले लें। तो SCF और LCM ये है, फर्स्ट वाले का देखिए 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, ये हो गया SCF और ये हो गया LCM। ये किसके इक्वल होगा? 26 एंड 91 के। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों साइड, बोथ साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। यही हमें वेरीफाई करना है सब में। इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू LCM SCF, इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू LCM इंटू SCF। जब भी आप करेंगे तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड गिवन है आपको 12, 15, 21। तो 12 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, 21 का हो जाएगा 7 इंटू 3। तो इसका LCM SCF फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो देख रहे हैं, इसका जब आप फैक्टर करेंगे तो ये देखिए यही होगा फैक्टर, क्योंकि ये क्या है? खुद एक प्राइम नंबर है। और इस सिचुएशन में जब आपको कोई भी फैक्टर ना मिले तो ये 1 जो होता है वो लिखते नहीं है। जनरली देखिए कहीं पे लिखा नहीं गया, लेकिन यहाँ पे कोई और फैक्टर मिल नहीं रहा था, आपको समझाने के लिए यहाँ पे 1 हमने लिख दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ नहीं कॉमन मिलता है, तो वहां पे क्या कॉमन मिल जाता है हमें? 1। तो उस डिजिट के, जैसे ये तीनों डिजिट हैं, इसके SCF हमें फाइंड करने होंगे। तो इसके SCF क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। SCF हो जाएगा इसका कितना? 1। और LCM क्या होगा? LCM मतलब तीनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे ही बाकी का भी कर लेंगे। 8, 9, 25, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं होगा, SCF 1 होगा और इन तीनों का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 8 का हो जाएगा 2 टू द पावर 2, 9 का होगा 3 टू द पावर 2 और 25 का क्या होगा? 5 टू द पावर 2। ये हो जाएगा। तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब 1 कर सकते हैं, तो SCF 1 होगा और LCM क्या हो जाएगा? तीनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, गिवन दैट SCF 306 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM। आपको SCF दिया हुआ है, ये LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM AB इंटू SCF AB इक्वल टू A इंटू B। तो हमें LCM फाइंड करना है, तो SCF ट्रांसफर हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जो नंबर है वो क्या है? 306 और 657। तो 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 73 टाइम जाएगा कैंसिल होके, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। मतलब LCM इसका कितना हो जाएगा? ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, चेक where 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो हमें पता है कि किसी भी, कोई भी नंबर हो, उसके एंड में 0 कब कब आ सकता है। एक कंडीशन 0 आने की हो कि 10 से मल्टीप्लाई हो या 2 इंटू 5 का पेयर बने। अगर ये बन गया पेयर तो हो सकता है, या तो 10 से मल्टीप्लाई हो तभी होगा। लेकिन 6 टू द पावर n में क्या है? 2 इंटू 3, जो प्राइम नंबर बन रहा है, प्राइम फैक्टर बन रहा है, वो क्या बन रहा है? 2 और 3 का बन रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 इंटू 3 का प्राइम फैक्टर बन रहा है, इसलिए इसके एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा। एंड में 0 कब आएगा? जब 2 इंटू 5 का प्राइम फैक्टर बने। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा कि ये ओनली 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर्स, इसलिए एंड में क्या होगा? 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है आपको। 6 क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो नंबर क्या होता है? या तो प्राइम होता है या तो कंपोजिट। प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है? उसका फैक्टर 2 होता है, प्राइम नंबर इंटू 1। जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 1। और कंपोजिट नंबर जो होते हैं उसके फैक्टर क्या होते हैं? 2 से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है आपको 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इन दोनों में से हम 13 कॉमन ले लें, तो ये 11 77 प्लस 1 हो गया
तो ये हो गया 13 इंटू 78, और इसका हम 78 का भी फैक्टर कर ले तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फैक्टर क्या हो गया, मोर देन 2 हो गया, या ये भी कहते हैं कि जिसका फैक्टर में क्या होता है इटसेल्फ और इंटू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मोर देन 2 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक, अच्छा यहाँ भी मोर देन 2 ही है, क्योंकि 1 लिखा तो जाता नहीं है, केवल प्राइम नंबर में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं 5 कॉमन ले लेंगे, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये 5 यहाँ भी कॉमन हो गया, 1 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1008 होगा प्लस 1, ये हो जाएगा 1009, 5 इंटू 1009 इंटू 1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी क्या हमारा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों जो है हमारे कंपोजिट नंबर है। 7th है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो स्टार्टिंग पॉइंट पे उन्हें मिलना है, मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है। तो सोनिया जब चक्कर लगा रही तो ये यहाँ पे आएगी कितने मिनट में, 18 मिनट में, और रवि जब चक्कर लगा रहा है तो वो कितने में आ रहा है, 12 मिनट में, यही है ना, 18 और 12 मिनट का ही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 12 मिनट में ही आ जा रहा है, और ये इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 18 मिनट। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लें, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो ये दोनों वहां पे क्या होंगे, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बार साथ में मिल जाएंगे। तो 18 का कर लें और 12 का कर लें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। 36 मिनट में क्या होगा कि ये जो होगा ये 2 चक्कर केवल लगा के आएगा, 2 चक्कर, और ये 3 चक्कर लगा के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 36 मिनट में क्या होंगे, वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में फिर एक बार मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ाएंगे।